गुड मॉर्निंग। तो सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि घर में हम लोग बहुत सारे फूड आइटम खाते हैं। हम लोग फूड आइटम में सेवरल फूड आइटम्स वी ईट। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर टेस्ट इन sour in taste and some foods are bitter in taste and some foods are neutral। मतलब कोई टेस्ट वैसा नहीं, जैसे वाटर तुम इनटेक करते हो तो वाटर का कोई टेस्ट होता है क्या बताओ? when we drink water then you observe any taste? No। तो some solutions like lemon water, which type of taste is observed during drinking? Lemon water, can you hear me? Jaspreet, lemon water, which type of taste? Sour, sweet, bitter? During drinking, which type of taste is observed? Sour taste। Okay। कभी सोप को हाथ में रब करके देखो, जैसे साबुन को जब हाथ में रब करते हो तो कैसा फील होता है बताओ? किस तरह का टच होता है? सोपी टच होता है। यानी वो क्या होता है, एक सरफेस दूसरे पे क्या होता है, स्लाइड करता है, स्लाइड करता है ना। तो हम लोग अपने घर में बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं और उस हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग फूड में इंटेक भी करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम दूसरे पर्पज से भी यूज करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ जो प्रोडक्ट है वो बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो न्यूट्रल भी होता है, इट इज न्यूट्रल भी होता है। तो फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करें कि एसिडिक का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई एसिडिक बिहेवियर। तो एसिडिक बिहेवियर को जाना है तो फर्स्ट हमको जानना हो कि एसिड होता क्या है। तो देखो फर्स्ट हम लिख रहे हैं एसिड। एसिड, दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मीन्स sour in taste, sour in taste। Whereas base soapy touch as well as soapy touch as well as bitter in taste, bitter in taste। Okay, so two substances which we use daily in life, which is one is acid and next another is base। Base are sour in taste, whereas so acids are sour in taste, whereas base are soapy in touch and bitter in taste। But my question is that every type of acid and bases cannot be taste। हम एसिड और सारे एसिड और बेस को टेस्ट वर्ड के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते। Why? Because some acid or base are harmful to us। Harmful means they are highly corrosive। When अगर हम टंग में अगर उसको ले जाएंगे तो सीवियर बर्न होने लगेगा। जैसे ही हम एसिड या बेस को जैसे ही हम अटैच करेंगे तो वो क्या होगा, सीवियर बर्न होने लगेगा। तो ड्यू टू सीवियर बर्न वी कैन नॉट टेस्ट वेरियस एसिड एंड बेसेज। देन वी यूज इंडिकेटर। देन वी यूज इंडिकेटर एंड indicators are used to distinguish or identify which substance is acid and which substance is base। So there are various types of indicator। One indicator is called natural indicator। Already तुम natural indicator में जैसे घर में टर्मरिक होगा, हल्दी होगा सबके घर में, तो तुम हल्दी से भी तुम टेस्ट कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो घर में by using टर्मरिक, अगर तुम एक कोई प्लेन पेपर लो और उस प्लेन पेपर पे यहाँ से टर्मरिक जो हो अगर पहले वाटर में डिजोल्व कर लो और डिजोल्व करने के बाद ये पूरा पेपर पे कॉटन के थ्रू क्या कर दो, ऐसे रब कर दो, तो तुम देखोगे कि टर्मरिक रब करते ही वो पेपर कैसा, किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का, येलो कलर का। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये अगर तुम्हारे पास दो सब्सटेंस घर में एसिड और बेस, बेस कहाँ है? तो जितने भी तुम सोप और डिटर्जेंट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ऑल सोप एंड डिटर्जेंट्स, इवन टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट यूज करते हो, शैम्पू जो भी यूज करते हो, वो सब क्या है, बेस है। तो डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, जो भी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बेस है।
और एसिड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम लोग फूड आइटम में डेली यूज भी करते हैं। कौन कौन सा आइटम यूज करते हैं वो भी हम अभी थोड़ी देर में हम लिखेंगे, और आइटम कहाँ यूज करते हैं वो भी हम लिखेंगे। तो फर्स्ट अब अगर सपोज मेरे पास एसिड है, एसिड में एक एग्जांपल लिख लें हम लेमन। लेमन घर में होगा ही सबके, और बेस में तुम ऐसा करो सोप का सॉल्यूशन बना लो, सोप लो, सोप सॉल्यूशन बना लो। और तुम चाहो तो कोई डिटर्जेंट लेकर भी ऐड कर सकते हो, सर्फ से भी बना सकते हो, तो सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन बना लो। अब इस सॉल्यूशन से तुम क्या करो कि कोई कॉटन के थ्रू तुम क्या करो कि यहाँ से लेमन वाटर से लेमन को वाटर में मिक्स करके उस पे कॉटन के थ्रू तुम इस पे लाइनिंग करके देखो, तो देखोगे कि येलो कलर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, कलर रिमेन्स सेम, कलर रिमेन्स सेम, ऑलवेज हमेशा तुमको सेम कलर में दिखेगा जैसा पेपर का। लेकिन जैसे ही सोप सॉल्यूशन, ये तुम आज घर में करके देख सकते हो। घर में सबके पास टर्मरिक भी होगा, प्लेन पेपर भी है, पेपर पे तुम एक बार टर्मरिक का लाइनिंग कर लो, कॉटन लेकर पानी में टर्मरिक को घोल दो और कॉटन से उसको क्या करो रब करो। रब करने के बाद वो येलो कलर का हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए पेपर, उसके बाद क्या करो घर में ही तुम्हारे पास लेमन भी होगा और घर में ही तुम्हारे पास सोप सॉल्यूशन है, सर्फ लो, पानी में घोल दो। उसके बाद इससे क्या करो, तुम चाहोगे लेमन से तुम यहाँ पे कोई मान लो कॉटन को किसी चीज में रब घुमा कर उसको, और क्या करो तुम यहाँ इस तरह से तुम लिखने की कोशिश करो, तो देखोगे कि लेमन सॉल्यूशन से तुमको कुछ भी कलर में चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये क्या होगा, कागज जो है थोड़ा भीग जाएगा क्योंकि लेमन का सॉल्यूशन है। बट जब तुम सोप सॉल्यूशन से तुम अपना नाम भी लिखोगे, जैसे सपोज दैट कोई यहाँ लिख रहा होगा विश्वजीत BIS, तो ये सब कुछ तुमको दिखेगा, क्योंकि इस येलो कलर के पेपर पे तुमको जब बेस सॉल्यूशन से तुम जब लिखोगे तो लिखने के बाद तुमको कलर दिखेगा, तुमको वहां पे ब्राउन कलर या फिर बोल सकते हो रेड कलर दिखेगा। तो रेड और जो ब्राउन कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो बेस सॉल्यूशन से। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जिनका हम यूज करते हैं, उसी में से एक और भी नेचुरल इंडिकेटर है जो हम लोग यूज करते हैं। उसमें अगर देखोगे तो चाइना रोज घर में सबके यहाँ लगभग पूजा में फूल के रूप में यूज होता है, उड़हुल का फूल होता है, वो रेड कलर में भी होता है, व्हाइट कलर में भी होता है, अलग अलग कलर में। तो हम चाइना रोज में स्पेशली जो हो रहे हैं हम रेड कलर में, रेड कलर वाला अगर तुम्हारे पास भी है तो ये भी तुम टेस्ट करके देख सकते हो। क्या करना है, चाइना रोज को फर्स्ट फ्लावर लो, फ्लावर को क्या करें थोड़ा वाटर ले घर पे, और वाटर में रखकर उसको गैस पे थोड़ा गर्म करो। गर्म करने के बाद देखोगे कि तुमको जो सॉल्यूशन मिलेगा चाइना रोज का वो थोड़ा मैरून कलर का मिलेगा, मैरून कलर होता है, थोड़ा डार्क रेड और रेडिश ब्राउनिश कलर होता है मैरून कलर। अब इस मैरून कलर में सेम यही लेमन वाटर एक और ऐड करो और सेम यही सोप सॉल्यूशन ऐड करो, फिर देखोगे कलर ऑब्जर्व करके तो तुमको अलग अलग कलर मिलेगा। अगर एसिड ऐड करोगे तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुम सोप ऐड करोगे तो वो हल्का ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्लूइश ग्रीन होगा। तो तुम यहाँ भी इंडिकेटर का यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मेरा ये जो सॉल्यूशन है लेमन का या सोप का वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है जिनका हम यूज डेली लाइफ में हम कर सकते हैं, और ये सब कुछ घर में मौजूद है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम ये टेस्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग आज क्या करेंगे, घर पे ये 2 कम से कम एटलीस्ट टेस्ट है वो करके कुछ छोटा शॉर्ट वीडियो होगा तो वो सेंड करेगा मेरे पास, बनाकर वो ऑब्जर्व करके एक शॉर्ट वीडियो जो होगा बनाएगा और बनाकर आज सेंड करेगा छोटा छोटा, अपना नाम लिखकर, नाम रोल नंबर या कुछ लिखकर, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ एक शॉर्ट वीडियो बनाएगा और वीडियो बनाकर ये कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। Now, next, my question is that which type of acid we use in daily life and which type of acid we do not use in daily life. So, acids are classified on the basis of their existence. One is natural existence, natural जो भी existence हो रहा है, जो कि हम फूड आइटम में यूज करते हैं, उसको उस तरह के एसिड हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ एसिड। Types of acid. Types of acid. One acid is called natural or organic acid. Natural or especially organic acid. Organic acid. And next is mineral acid. Mineral acid. These acids are used in daily life. This type of acid you are used in daily life, and so many acids like, अब देखो अलग अलग फ्रूट जो खाते हो घर में बहुत सारा फ्रूट भी आता हो,
तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट वी यूज इन डेली लाइफ आर एसिडिक इन नेचर, लाइक ऑरेंज, लेमन. इन ऑरेंज एंड लेमन साइट्रिक एसिड आर प्रेजेंट. ऑरेंज और लेमन में क्या होगा? साइट्रिक एसिड. अगर घर में टोमेटो अगर इंटेक कर रहे हो तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड हो गया. अगर हम घर में यूज कर रहे हैं टैमरिंड, अगर इमली यूज कर रहे हो तो टार्टारिक एसिड हो गया उसमें. इवन हम अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है. तो इसका ये पार्ट जो हम बोल रहे हैं ये हमें ऑलरेडी पीपीटी के फॉर्म में हम सेंड कर ग्रुप में हम ऑलरेडी हम लगा चुके हैं. ये एक बार देख लेना आप गूगल क्लास में कौन से एसिड कहाँ एक्सट्रैक्ट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है. ठीक है ना. अब हम लोग एसिड को जो ऑर्गेनिक एसिड है या फिर मिनरल एसिड में जैसे जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 and so many acids which are used in chemical laboratory. और ये जो एसिड है वो नाम है मिनरल. मींस ये हम लोग अर्थ क्रस्ट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं ये एसिड बनाते हैं. तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सबको सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? तो आज हम लोग बेसिकली जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे. हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे, कुछ बेस के बारे में भी हम देखेंगे अभी एग्जांपल से. अब जैसे देखो मेरे पास जो कुछ एसिड और बेस है उसका हम एग्जांपल दिखाते हैं. जैसे देखो ये एसिड है, ये दिख रहा है, क्या नाम बताऊं? दिख रहा है? बताओ क्या लिखा हुआ है? क्लियर नहीं है? देखो नहीं क्लियर है. करेक्ट. हाँ, अब ये पता है ये फॉर्मिक एसिड के बारे में बताया है. जैसे घर में अगर कोई चींटी या कुछ काट लेता है, कोई कीड़ा वगैरह जो है देखते हो वो काट लेता है, तो काटने के बाद देखते हो जहाँ पे काटता है वो बाइट करता है वहां पे तुमको जलन होने लगता है. होता है ना, जैसा लगता है कि वो तुमको बर्न होने लगा, सीवियर बर्न. तो स्वेलिंग हो जाता है, सीवियर बर्न नहीं होता. और ड्यू दिस सीवियर बर्निंग इज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एसिड. ये फॉर्मिक एसिड. अगर फॉर्मिक एसिड अगर स्किन के साथ अगर हम इसमें स्किन के अंदर हम सुई के थ्रू अगर हम क्या करें इसको निडल के थ्रू अगर इंजर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये पार्ट जो इसके थ्रू क्या होगा तुमको इसी तरह का पेनफुल क्रिएशन होने लगेगा. तो ये जितने भी आयन का स्टिंग होता है, स्टिंग ऑफ द आयन में यही एसिड होता है फॉर्मिक एसिड. ये फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट एसिड जो घर में यूज करते हैं हम लोग पिकल्स के लिए, पिकल्स में भी यूज करते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग विनेगर. विनेगर सुने हो ना सब? विनेगर. तो this is a acidic acid which are used to dilute and then diluted acid are converted into vinegar. vinegar क्या है? डाइल्यूट. ये एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड को जब हम डाइल्यूट करके यूज करते हैं तो वो विनेगर हो जाता है. तो विनेगर लगभग पिकल्स वगैरह में ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. जैसे याद होगा रेसिडिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहते हैं तो हम प्रिजर्वेटिव की बात किए थे ना. तो ये तो this vinegar is also used as a preservative. even biological specimen हो, अगर तुम जो biological specimen को रखते हैं तो ये जो फॉर्मिक एसिड देख रहे हो ना, फॉर्मिक एसिड को वाटर में मिलाकर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनाते हैं. और इसके अंदर तुम कोई भी कॉकरोच, रैट या कुछ भी कोई भी अगर कोई किसी का डेथ हो गया और उसको तुम चाहते हो लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए तो तुम इसी सॉल्यूशन में रख सकते हो. इसमें क्या होगा, कभी भी वो खराब नहीं होगा, कहीं स्मेल नहीं. कोई भी चीज अगर होता है तो वो सड़ जाता है तो क्या होता है, अलग ही स्मेल आने लगता है उसमें. लेकिन इसमें रखने से, इस सॉल्यूशन में रखने से तुमको किसी तरह का कोई स्मेल नहीं आएगा. ये ध्यान रखना. ठीक है ना. तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं बायोलॉजी, कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को जो भी बायोलॉजी में मैम दिखाती होंगी तो ऑल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन्स आर dipped in formalin solution and these formalin solutions are formed by adding water in formic acid. Formic acid में हमको water add करके formalin solution बनाते हैं. Okay? Now some bases which are used in chemical laboratory are sodium hydroxide. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम देखेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है ये भी फील करना चाहते हो तो देखो जैसे टैबलेट देखते हो ना या फिर कोई तुम चॉकलेट वगैरह देखते होगे जेम्स टाइप का, जेम्स देखे हो ना, जेम्स चॉकलेट. हाँ तो ये जेम्स टाइप के तुमको दिखेगा इस तरह का. देखो ये टैबलेट टाइप का दिख रहा है ना. दिख रहा है. तो ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से
अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डायरेक्ट टच करेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, हमारे बॉडी के मॉइस्चर के साथ वो क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा और पिघल के वो क्या होगा, गर्म भी होगा। ये क्योंकि ऑल एसिड और बेस जो भी एसिड और बेस जो वाटर में ऐड करते हैं वो आगे बताएंगे एक्सोथर्मिक नेचर का, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ कि एसिड और बेस का जो बिहेवियर है उसको अगर हमको समझना है तो डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर हैं और उस इंडिकेटर का यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट इंडिकेटर हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग लैब में, और लैब में ये तो हम नेचुरल इंडिकेटर था जिसके बारे में हम बताया थोड़ा पहले बोर्ड पे, तुम जो घर पे कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग केमिकल लेबोरेटरी में केमिस्ट्री में करते हैं उसमें से एक है, देखो दिस पेपर इज कॉल्ड, बोलो पहले पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, लिटमस, करेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, कितने तरह के होते हैं बोलो, 2 टाइप्स। वन लिटमस पेपर इज कॉल्ड ब्लू लिटमस और नेक्स्ट लिटमस पेपर इज कॉल्ड रेड। तो ये इधर जो देख रहे हैं इस हाथ में मेरा है वो रेड है और इस हाथ में जो मेरे पास क्या है ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस। हम किसी भी एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दूसरे इंडिकेटर, कभी कोई पूछे कि व्हाई अनदर इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल लेबोरेटरी, व्हाई those indicators are indicators are used in lab, हम जो नेचुरल इंडिकेटर उनको क्यों नहीं लैब में यूज करते? क्योंकि इसलिए कि देखो नॉर्मली जो एसिड बेस हैं उन हर एसिड बेस को हम अपने टेस्ट के थ्रू, टेस्ट वर्ड के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी बताएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसिड और बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर और ड्यू टू कोरोसिव नेचर दे कैन डैमेज आवर टेस्ट वर्ड। तो हम टेस्ट करने की बजाय हम उसको इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी इंडिकेटर्स आर ए केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस है जो विच इंडिकेट या फिर विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिड बेस और इवन न्यूट्रल सॉल्यूशन, हम तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। न्यूट्रल को कैसे कर सकते हैं कोई बताओगे, बोलो? अगर नो कलर, अगर हम ये लिटमस पेपर लिए हैं और इसको वाटर में डिप कर देंगे तो वाटर में डिप करने से कोई कलर चेंज नहीं होगा इसका। अब इवन ये जो लिटमस पेपर है, ये जो देख रहे हो ब्लू वाला, इसको भी अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा और ये रेड का रेड ही रहेगा, दोनों के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, ये लिटमस पेपर को डायरेक्ट एसिड और बेस में ऐड करोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, क्यों पता है? इसलिए कि ये ड्राई लिटमस पेपर, ये जब भी एसिड और बेस का, एसिड बेस जो कलर चेंज करते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में वो आयनाइज होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन कैसे, तो वाटर में आयनाइज होकर वो कलर चेंज करते हैं। तो अब सोचो एसिड और बेस को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये कलर कैसे चेंज होगा, हमको इसको ऑब्जर्व करना, ये कलर चेंज कैसे होगा? तो वाटर में ऐड करते ही एसिड जो होगा यहाँ आयनाइज होकर इस पेपर पे इंटरेक्ट करेगा। अगर हम ड्राई पेपर, लिटमस पेपर पे एसिड और बेस ऐड करेंगे तो वो कलर चेंज फ्रीक्वेंटली नहीं करेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन वाटर ऐड करते ही वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाएगा। तो बताओ एसिड का कलर क्या होता है, बोलो कौन सा लिटमस किस में कन्वर्ट होता है? पहले से पढ़े होते, करेक्ट। ब्लू इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। अगर हम रेड को ऐड कर देंगे तो क्या होगा बोलो? नो चेंज, पूरा ब्लू हो जाएगा। अब सोचो, ऑलरेडी हम बोले रेड लिटमस कन्वर्टेड इनटू ब्लू, अगर ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो अब हमारे पास ऑलरेडी पहले से ब्लू है, उसको अगर हम एसिड में ऐड भी कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सिमिलरली if blue litmus papers are added in basic solution then it transform into which color? Red। यानी blue litmus paper किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से रेड litmus paper लिए हैं तो कोई चेंज होगा? there is no change, ये ध्यान रखना। तो there is no change, तो अब इन दोनों को भी ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा एक और भी देखो, हमारे पास रेडीमेड अगर पेपर नहीं है, जैसे केमिकल लेबोरेटरी में मेरे पास पेपर है, हम देखो ऑलरेडी ये देखो ये डब्बा है जो हमारे पास लिटमस पेपर का, ये रेड लिटमस पेपर का, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है मेरे पास, और ये एक हमारे पास है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर पेपर नहीं हो, मेरे पास पेपर अगर नहीं हुआ तो हम इसका भी यूज करते हैं, तो एसिड और बेस के लिए हम इसका भी यूज करते हैं और इसको यूज करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये वाला देखो पेपर वाला हो सकता है क्लियर नहीं दिखाई दे, लेकिन सॉल्यूशन वाला तुमको एग्जैक्ट दिखाई देगा। जैसे देखो हम एक टेस्ट करके दिखाते हैं,
ये देखो, अब हम यहाँ इसमें सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं रेड, और ऑलरेडी हम एसिड लिए हैं। तो एसिड का काम क्या है बोलो? ब्लू लिटमस टू रेड या रेड टू ब्लू? ब्लू टू रेड। तो देखो अब एक बार एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन देखो, और एक बार हम क्या ऐड कर रहे हैं? रेड। तो देखो यहाँ फर्स्ट टाइम हम ब्लू इसमें ऐड किए। अभी देखो कलर तो दिख रहा होगा, कोई कलर है क्या? देखिए देखो, कोई कलर चेंज हुआ? देखो क्या हुआ, डीप हो गया। कलर हुआ ना, पहले तो कलरलेस था, तुमको दिख रहा होगा, देख रहे हो ना पहले कलर। अब देखो जरा इसी को सेम, ये एक बार हम बेस में ऐड किए, एक बार हम एसिड में ऐड करके दिखाएंगे, तब तुम ऑब्जर्व करना। तो फर्स्ट वाले में देखे थे, जब यहाँ देखो हमारे पास ये लिटमस जो था, ध्यान से देखो इस केस में, अब ये वाले पार्ट में हम यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा पार्ट है एसिड में हम जब ऐड किए थे, तो मेरे पास लिटमस था ब्लू, और ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में। लेकिन देखो ऑलरेडी जब हम रेड लेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं है। अब हम रेड वाला लिटमस पेपर हम इसमें ऐड करके दिखा रहे हैं। ये एसिड, और एसिड में हम रेड लिटमस पेपर ऐड कर रहे हैं। एज इट इज रह गया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जैसा इसका कलर है एज इट इज वो कलर मेंटेन दिखाई दे रहा है ना सबको? ये हो। अब इसी को हम क्या करेंगे दोबारा, इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करके देखते हैं कि अगर हम बेस में ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये मेरे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम ऑलरेडी सॉल्यूशन बना के रखे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये देख रहे हो, अगर हम रेड लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो क्या होगा? बेस में अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करें तो क्या होगा बोलो? तो देखो अभी हम रेड वाला ही ऐड कर रहे हैं, देखो रेड, कौन सा कलर? ब्लू हो गया ना? तो ये देख सकते हो कि इन बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस सॉल्यूशन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लू। तो अब समझ में आ रहा होगा कि यही काम हम पेपर के थ्रू कर सकते हैं। यही काम मेरे पास दोनों पेपर है, हम लोग पेपर बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि पेपर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमको दिखता है सॉल्यूशन। ये ज्यादा परफेक्ट दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना सबको ब्लू? हाँ बोलो। नहीं नहीं, दोनों का कलर कैसे रेड आएगा? देखो फिर से करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से देख लो वापस, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो कौन सा लिटमस सॉल्यूशन ऐड करें, बोलो रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला। तो रेड वाला ऐड करेंगे तो रेड ही आ जाएगा। देखो रेड ऐड कर रहे हैं, देख लो ये भी कलरलेस है ना। अब देखो, अब इसमें देखो रेड वाला ऐड कर रहे हैं, कहाँ कलर चेंज हुआ देखो तो। क्लियर हो गया सबको? एक और भी इंडिकेटर है, हम लोग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग दो और इंडिकेटर यूज करते हैं। ये एक तो हो गया लिटमस, लिटमस भी हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन सुने होना ना, लाइकेन, लाइकेन सुने हो? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लिटमस को, और ये लिटमस जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का। उस पर्पल कलर में को अगर हम एसिड में मिला देते हैं, एसिड में मिलाने से उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? ब्लू होगा। और उसी पर्पल कलर को बेस में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, और तब वो रेडी हो जाएगा मेरे लिए।
यानी जो मेरे पास ये जो ब्लू और रेड लिटमस है वो ओरिजिनल नहीं है, वो पहले से एसिड और बेस में मिलाया हुआ है, मिलाने से वो कलर चेंज हुआ उसका, और तब उसको हम ऑलरेडी इसमें बोतल में एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रखा हुआ है। एक रेड और एक क्या है मेरे पास ब्लू लिटमस। क्लियर है ना? तो ये देखो ये लिटमस सॉल्यूशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में जो कलर होता है न्यूट्रल में, अगर न्यूट्रल वाटर में ऐड कर दे तो ओरिजिनल लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। नाउ नेक्स्ट पार्ट और अदर इंडिकेटर दो यूज करेंगे। दो और इंडिकेटर है, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज और दूसरे का नाम है फेनोल्फथैलीन। ठीक है ना? अब देखो इन दो इंडिकेटर का यूज करके हम लोग देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। तो देखो कि एसिड और बेस में अगर हम एक बार एसिड में और एक बार बेस में मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं तो देखो पहले ओरिजिनली मिथाइल ऑरेंज का कलर देख लो। मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल में दिखता कैसा है, ये दोनों ऑब्जर्व कर लें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो देखो नाम है मिथाइल ऑरेंज, तो कलर कैसा होगा बोलो इसका? ऑरेंज, करेक्ट। तो कलर तो देखो यहाँ मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो, मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऑरेंज है ना? ऑरेंज है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बार एसिड ऐड करते हैं और एक बार हम इसमें बेस ऐड करेंगे। एक बार एसिड ऐड करेंगे और दूसरा बार हम बेस ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट हम एसिड ऐड कर रहे हैं, कलर क्या होगा देखना, बताना। क्या हुआ बोलो? रेड हो गया ना? याद रहेगा ना? बोलो। देखो ये ऑरेंज से देखो रेड हो गया, ये ऑरेंज से क्या हो गया? रेड। किस सॉल्यूशन में? एसिडिक सॉल्यूशन। हम मिथाइल ऑरेंज में नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का था, लेकिन हम यहाँ जैसे ही ऐड कर दी एसिड, इसका कलर क्या हो गया? रेड। तो बोलना है मिथाइल ऑरेंज means orange color of the solution is transformed into red color when we add acid. जब हम एसिड ऐड करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाएगा? रेड कलर। नाउ नेक्स्ट अगर हम इसी को देखें, अगर हम इसको बेस ऐड करते हैं, देख लो फिर से मिथाइल ऑरेंज ली, फिर दोबारा when we use मिथाइल ऑरेंज, अभी कलर कैसा लग रहा है? ऑरेंज लग रहा है ना? ये हो गया। अब हम इसमें देखो बेस ऐड कर रहे हैं, कलर बताना कैसा हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, कैसा कलर होगा? हाँ येलो टाइप, येलो ही है, येलो टाइप नहीं है, देख लो, है ना? तो मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक सॉल्यूशन रेड कलर एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन रेड कलर एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट ट्रांसफॉर्म इनटू येलो कलर। याद रहेगा? now next another indicator we are use, another indicator next indicator is called फेनोल्फथैलीन। ये देखो फेनोल्फथैलीन जस्ट लाइक वाटर की तरह तुमको दिखेगा, कलर भी होगा सिमिलर टू वाटर की तरह ही होगा, जैसे वाटर कलरलेस होता है वैसे ये भी फेनोल्फथैलीन भी कलरलेस है। तो अब देखो इस केस में पहले हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, अब इस एसिड में हम कुछ फेनोल्फथैलीन का अमाउंट ऐड करेंगे, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेनोल्फथैलीन। कोई कलर चेंज हुआ? ये देखो थोड़ा हल्का कलरलेस, ये व्हाइट टाइप का ही है, उसी तरह का है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया सेम, कोई कलर चेंज नहीं होगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा। लेकिन जब हम इसी को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे
तो देखो ये बेस है, बेस में हम फेनोल्फथालीन ऐड करेंगे तो सर ये वाटर ही है। हाँ तो ध्यान दोगे ये है बेसिक सॉल्यूशन। अब इसमें हम फेनोल्फथालीन का एक जोड़ प्रोवाइड देखो तो कैसा दिख रहा है, तो कलर है कलर जैसा। अब ध्यान दो कैसा कलर हुआ, किस तरह का हुआ, पिंक कलर, पिंक कलर ना। And it means you can say that when phenolphthalein is added in acidic solution, then there is no change in color. Whereas phenolphthalein is added in basic solution, then it transform into pink color. किस कलर में कन्वर्ट हो गया, पिंक। सिमिलरली अब इसको समराइज करें फटाफट हम लोग, जो भी इंडिकेटर यूज किए उसमें क्या क्या पढ़े हम, चलो बताओ थोड़ा। दिनेश, दिनेश ज्वाइन किया है, दिनेश। सुब्रोजा, सुब्रोजा, सुब्रोजा। तो क्या कंक्लूड की बताओ आज के क्लास में, क्या टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में क्या क्या पढ़ी करो। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स आर आइदर व्हाट, फर्स्ट इज लिटमस, सेकेंड इज टर्मरिक, थर्ड इज चाइना रोज, उसी तरह से फोर्थ इज हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का प्लांट होता है उससे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ में हम लोग रेड कैबेज भी होता है, रेड कैबेज भी मार्केट में आता है, रेड कैबेज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कम से कम एटलीस्ट 3 मिनिमम तुमको याद रखना है जो तुम यूज करते हैं। एक लिटमस सॉल्यूशन हो गया जो नेचुरल इंडिकेटर है, सेकंड हो गया लिटमस सॉल्यूशन के अलावा टर्मरिक जो इंडिकेटर के रूप में हम लोग एसिड बेस के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड इज चाइना रोज, चाइना रोज को भी हम लोग एसिड बेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो टर्मरिक और चाइना रोज पे एक शॉर्ट वीडियो जो होगा 1 to 2 मिनट का सबको बनाकर हमको सेंड करना है, हम देखेंगे। टर्मरिक पे फिर से बता दिए, देखिए हम पेपर बनाए थे, बोले थे कि टर्मरिक को क्या करना है, एक कॉटन के थ्रू क्या करना है, प्लेन पेपर पे पूरा घोल के सॉल्यूशन बनाकर टर्मरिक से पूरा पेपर को येलो कलर में कन्वर्ट कर, उसके बाद घर में सोप या डिटर्जेंट जो होगा डिटर्जेंट ऐड करके उसको उससे क्या करो, उस पेपर पे कुछ लिख के देखो, अपना नाम लिख के देखना तो तुम्हारा नाम जो होगा तुम्हारा कलर रेड कलर में लिखाने लगेगा। लेकिन अगर तुम वही बेसिक कोई लेमन वाटर यूज करो, घर में लेमन कट करके वाटर में ऐड करके उस पर लिख के देखो तो लगेगा कि कोई कलर ही नहीं चेंज हुआ, तो येलो का येलो कलर ही रहेगा। तो ये हो गया दूसरा इंडिकेटर। तीसरा चाइना रोज। चाइना रोज के बारे में क्या बताया कि चाइना रोज को पहले क्या करना, फूल को, फ्लावर को, चाइना रोज फ्लावर्स फर्स्ट यू बॉइल करो, बॉइल करने के बाद देखोगे जो सॉल्यूशन मिलेगा थोड़ा मरून कलर करो, एंड दिस मरून कलर सॉल्यूशंस एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको थोड़ा फिल्टर कर लो, फिल्टर करके उसको किसी कंटेनर में रखो। फिर यही सेम एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करो। एसिड में लेमन सॉल्यूशन के साथ एक बार ये करके देखो क्या चेंज होता है, और एक बार बेसिक भी चेंज करो। ये ऑब्जर्व जो होगा वो हमको नेक्स्ट क्लास में सब बताएगा, हम अभी बता दिए फिर दोबारा। और हम लोग अभी कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर यूज किए। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वन इंडिकेटर इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज और नेक्स्ट वन इज फेनोल्फथालीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन if added in acidic solution then it transforms into which color, acidic solution red color and in basic solution yellow color, whereas phenolphthalein are added in acidic solution then which type of change is observed, no change, there is no change in color, whereas when phenolphthalein is added in basic solution then it transforms into pink color. Next another last indicator is universal indicator. एक और इंडिकेटर है जो हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल। हम लोग आगे देखेंगे जब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो हम लोग ये भी यूज करेंगे। तो दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ग्रीन इन कलर। एक्चुअल में क्या होता है, हल्का ग्रीन होता है, ग्रीन येलो टाइप का होता है। और देख लो ये इंडिकेटर हम दो देख रहे हो, थोड़ा सा पैरोट का जो ग्रीन होता है, पैरोट डार्क, पैरोट से भी थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, दिख रहा है। ये हो गया, ये देखो
कलर यो। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस इंडिकेटर में हम लोग इसमें हम ऐड करेंगे एक बार एसिड और एक बार हम बेस, और देखते हैं क्या होता है, क्या ऑब्जर्व होता है। तो देखो फर्स्ट बार अगर हम एसिड ऐड करें, देखो कलर क्या हो, कैसा हो गया देखो, रेड। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर तुम एसिड ऐड करोगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू। देखो अब बेस में ऐड करके दिखाता हूं। देखो कौन सा कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इन यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोग यूनिवर्सल का मतलब समझेंगे कि एवरी टाइप ऑफ, आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, तो बताएंगे एवरी टाइप ऑफ पीएच वैल्यू दे कैन चेंज कलर। ये जो कलर होगा हर पॉइंट पे चेंज होगा। अगर इसका अगर हम डाइल्यूशन, इसको अगर हम डाइल्यूट करते जाए, वाटर मिलाएंगे तो देखो तो भी कलर चेंज होगा। देखो इसमें अगर हम वाटर मिलाएंगे तो कलर अभी ब्लू है, थोड़ा देखना कम ब्लू होगा। ये इसका जो कलर डाइल्यूट अगर करते जाएंगे, अभी तो ज्यादा मिला दिया इसमें, ये जो कलर अभी ब्लू दिख रहा है तुमको, ये ब्लू से यानी वॉयलेट से ब्लू और हल्का डल ब्लू भी हो सकता है। इस तरह से चेंज होगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे। और सिमिलरली रेड वाले का भी कलर चेंज होगा जब हम डाइल्यूशन उसमें करेंगे। तो रेड वाले में इसी तरह का चेंज आएगा। अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो ये येलो होने लगेगा, येलो से येलोइश ग्रीन होगा। इसके लिए लेकिन डाइल्यूशन के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं इंडिकेटर। ये कलर जो देखो अभी चेंज हो रहा है, तो ये रेड से हल्का देख रहे हो, ऊपर में देखोगे तो ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद वो येलो कलर में आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पीएच पे, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मिथाइल, मिथाइल वॉलेट को कैसे समझती हूँ, मिथाइल वॉलेट को कोई सब्सटेंस नहीं होता। क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक सबको समझ में आया, इंडिकेटर आज अच्छे से क्लियर हो गया, इंडिकेटर सबको क्लियर हो गया। जल्दी बोलो, और कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें?